बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, भागवत भगवान की। दोए दोए गोपी बीच बीच माधव। बीच बीच में श्री कृष्ण उसी प्रकार प्रकट हो गए। बीच में श्री राधा कृष्ण की मधुर झांकी है और चारों ओर लाखों की संख्या में गोपियां और लाखों की संख्या में श्री कृष्ण बन गए। भगवान जब गोपियों के साथ में रास कर रहे थे तो गलबहिया देकर तब गोपियों के मन में थोड़ा सा अभिमान हो गया। गोपियों के मन में किंचित गुमान हो गया। अभिमान में और मान में थोड़ा अंतर है। राधा रानी को मान हो गया और गोपियों को अभिमान हो गया। अभिमान तो होता है शरीर का और मान होता है आत्मीय के प्रति रूठना। रूठने को मान कहते हैं। तो गोपियों को अभिमान हो गया कि हम ज्यादा सुंदरी हैं। शायद हमारे सौंदर्य पर मोहित होकर श्री कृष्ण हमारे संग रास कर रहे हैं। इन्हें तो ऐसा अभिमान हो गया। राधा रानी को मान हो गया कि हम में और गोपियों में कोई अंतर नहीं। जैसे गोपियों के संग रास रचा रहे हैं वैसे ही मेरे संग। तो इन गोपियों के सौभाग्य मद को हटाने के लिए किशोरी श्री राधा प्रसन्नता के लिए राधा रानी को साथ लेकर मेरे गोविंद वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब तो गोपियों की गलबहिया में कृष्ण नृत्य कर रहे थे। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को लेकर अंतर्ध्यान हुए सब गोपियां रोने लगी। श्री कृष्ण ने कहाँ हो, हे श्री कृष्ण कहाँ हो, अब ढूंढ रही हैं लेकिन कृष्ण को दर्शन हो नहीं पा रहा। गोपियों ने वृंदावन के एक एक वृक्ष के पास जाकर देखा, झाड़ियों में देखा, जमुना किनारे देखा, ऊंचे पर्वत पर देखा, लेकिन गोविंद का तो कहीं दर्शन नहीं हुआ। अब कृष्ण को खोजते खोजते गोपियों की परिस्थिति ऐसी बन गई परीक्षित कि जो कोई उनके सामने आवे उसी को वो श्री कृष्ण समझ ले या कृष्ण का कोई संदेश वाहक समझे। बट वृक्ष से बोले कि तुम तो विष्णु के रूप हो, सारी दुनिया तुम्हारी पूजा करती है, तुम बताओ तुमने हमारे प्रीतम कृष्ण को जाते देखा। पीपल से कहा नारायण के रूप में दुनिया तुम्हें दूध चढ़ाती है, जल अर्पण करती है, तुमने कहीं प्राण वल्लभ प्रीतम कृष्ण को देखा तो बताओ। वे हमें छोड़कर चले गए। पीपल ने कोई जवाब नहीं दिया। तुलसी देवी को प्रणाम करके गोपिया ने कहा हे तुलसी, गोविंद के चरणों की तुम परम प्रेयसी हो, बताओ ना हमारे प्राण वल्लभ कृष्ण हमें छोड़कर कहाँ चले गए। हमसे गलती हो गई, हमने शरीर को सुंदर समझा, शरीर के सौंदर्य का अभिमान किया जो हमें नहीं करनी चाहिए थी। तुलसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। तो आदरणीय पृथ्वी देवी को प्रणाम करके बोल कि हे क्षिति, हे पृथ्वी माता, केशव के चरणों का परम स्पंदन तुम्हें मिलता है, परम संस्पर्श तुम्हें प्राप्त होता है। कहीं भी गए हो तो तुम्हारे ऊपर चलकर कहीं गए होंगे। बताओ कृष्ण हमें छोड़कर कहाँ चले गए। हम ये जानती हैं कि कृष्ण चौड़े के सौंदर्य को नहीं देखते हैं। हम यह जानती हैं कृष्ण शरीर का सौंदर्य नहीं देखते, वो तो सुमन देखते हैं, सुंदर मन उनको चाहिए। फिर भी हमने शरीर का अभिमान किया। पृथ्वी ने कोई जवाब नहीं दिया। तब गोपियों ने ढूंढना शुरू किया, हे श्री कृष्ण कहाँ हो, हे श्री कृष्ण कहाँ हो। ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते गोपियों को ऐसा लगा मैं है कृष्ण हूँ। कृष्णो हम पश्यता गति, लाली मेरी लाल की, जित देखूं तित लाल, लाल देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। कृष्ण को खोजते खोजते गोपिया को लगा कि मानो यही श्री कृष्ण। एक गोपी कहती है आ जाओ ब्रजवासियों, मैंने गिरिराज उठा लिया है, तुम्हारे प्राण रक्षा करूंगा। एक गोपी ने मुरली बजाने का अनुकरण किया और कहा
गाय दूर चली गई है, सब आ जाओ। एक बोली, आ जाओ ब्रजवासियों, मैं कालिया नाग से तुम्हारी रक्षा करूंगा। एक गोपी पुतना बन गई, पुतना बनी गोपी को कृष्ण बनी गोपी ने पटक दिया, पुतना मर गई, पुतना मर गई। परीक्षित ने कहा, ये क्या हो रहा है? सुखदेव जी बोले, ये अनुकरणीय नहीं है, अपने आप हो रहा है, इसको हम अनुकरणीय नहीं कह सकते। गोपियां को तो स्वयं ये प्रतीत हो रहा है कि मैं ही कृष्ण हूं। बहुत देर तक इनकी लीला चलती रही, फिर याद आया, नहीं, हम कृष्ण नहीं हैं, हम तो कृष्ण के चरणों के परम प्रेयसी हैं। राधा रानी को लेकर गोविंद दूर चले गए। किशोरी जी ने सोचा कि मैं यदि गोपियों से अलग रही तो उन्हें कभी कृष्ण दर्शन नहीं हो सकता है। मैं एक बार गोविंद से दूर चली जाऊं, पर कृष्ण गोपियों से दूर नहीं रह सकते। राधा रानी कन्हैया से बोली, क्या जी, आप मुझको कहाँ ले जा रहे हो? मौपे तो चलियो ना जाए। कृष्ण ने सोचा कि इन्हें भी गुमान हो गया, देखो, अच्छा आप नहीं चल सकती तो मेरे कंधे पर बैठ सकती। बोली, हाँ। जैसे ही किशोरी जी कंधे पर बैठने को तैयार हुई तो गोविंद वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए, उन्हें भी छोड़कर चले गए। अब ढूंढते ढूंढते गोपियां किशोरी जी के पास आई और बोली, आपको भी छोड़ गए? किशोरी जी बोली, जो कमी तुम्हारे जीवन में थी आज मेरे भी आ गई, इसलिए मुझे भी छोड़ गए। राधा रानी को साथ लेकर गोपियां ने पूरे ब्रज में श्री कृष्ण को ढूंढा। शरद पूर्णिमा की रात्रि, ब्रह्मा की 6 महीने की रात्रियां एकत्रित है, लेकिन कृष्ण दर्शन नहीं हुआ। हे नाथ, हे रमण, हे वल्लभ, आप कहाँ हो? आज आकर हमें दर्शन दीजिए, एक बार आकर हमारी मधुरमय झांकी दिखा दीजिए। और मन में कोई कामना नहीं है और कोई आकांक्षा नहीं है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियों ने संपूर्ण ब्रज में देखा, नहीं मिले। पुनः पुलीनमागम्त्य कालिंधा कृष्ण भाजना समवेता जुगः कृष्णम तदागमन कांक्षिता। पुनः जमुना के किनारे गोपियां आ गई और कृष्ण मिलन की कामना को लेकर गोपियां जमुना किनारे आई। और जमुना भक्ति है। संसार में गोविंद को कहीं भी ढूंढो, लेकिन जमुना रूपी भक्ति का आश्रय नहीं लेंगे, कन्हैया मिलेंगे नहीं। बीच में राधा रानी बैठी है, लाखों गोपियां बैठी हैं, ढूंढना बंद कर दिया, थक गई, हार गई, सब गोपियों राधा रानी के साथ बैठी हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि का अर्ध प्रहर कृष्ण मिलन की कामना को लेकर एक मंगल गीत गाई। इसी को हम गोपी गीत कहते हैं। भागवत भक्ति अनुष्ठान है। हम भी गोपियों की भांति गोविंद दर्शन की उनसे प्रार्थना करते हैं।